तो कुमारी सैलजा के बाद अब कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी हरियाणा में कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल खड़े किए हैं। किरण चौधरी का कहना है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी को कांग्रेस का टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर श्रुति भारी मतों से विजयी होती। साथ ही बाकी टिकट भी ईमानदार और मेहनती लोग को दी जाती तो 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस और गठबंधन की होती। वहीं सिरसा से जीत हासिल करने वाली कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बयान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन्होंने बिल्कुल सही आकलन किया है। किरण चौधरी ने कहा कि अगर कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं तो वो पूरी तरह उनके साथ है। साथ ही किरण चौधरी ने रावदान सिंह के आरोपों पर भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं से भी हार गए। अब वो हम पर आरोप ना लगाएं। किरण चौधरी तोशाम क्षेत्र के ईश्वरवाल गांव पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रावदान सिंह की 100% जीत की गारंटी देकर उन्हें टिकट दिलाने वालों की गारंटी भी फेल हो गई है। किरण चौधरी ने कहा कि अगर इसी तरह कांग्रेस में बाप बेटी की राजनीति से चलते रहे तो कांग्रेस आगे भी अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर सकती है। जब तक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जाएगा, यही सिलसिला जारी रहेगा। शैलजा जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदभार संभाले हैं और आप जानते हो कि हमारे प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं। तो वो जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई, अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते हैं। तो 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और रावदान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात में। शैलजा जी, मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100% और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चलें। मैं तो यही चाहूंगी। और दूसरी बात ये है, ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर अंदर से काटो, अंदर अंदर से हाथ मिला लो। ये काम सारे के सारे हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी भैया? पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। दुर्भाग्य की तो बात ये है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भैया 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि होती है।